जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा 10th का पहला चैप्टर। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया और 3 महीना सिर्फ आपका एग्जाम करीब बचा है। यदि आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, रिजल्ट बहुत ही खराब हो जाएगा। आज इसमें हम टॉपिक को बात करेंगे वास्तविक संख्या। इससे रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी की बात करेंगे, लेकिन वो में अलग अलग वैरायटी का जो जैसे कि आप एक टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे उसमें से एक क्वेश्चन को निकालेंगे। इस तरह हमने लगभग 30 क्वेश्चन करीब निकाला है। इस 30 क्वेश्चन हमने टोटल 30 क्वेश्चन को क्या किया, निकाला। याद रखिए 30 क्वेश्चन। इसमें से आपको आएंगे कितना 2026 के एग्जाम में, आपको मैं कह देता हूं इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 2026 के एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों? इसका रीजन बता। पिछले साल भी यही पैटर्न पे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले भी 10-12 क्वेश्चन पूछे गए। यानी पहला चैप्टर यदि आप इस वीडियो को देख लेते टोटल 30 को, देखिए हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बताने के लिए आपको आए, पूरा कॉन्सेप्ट देने के लिए, तरीका आपको बताने के लिए हम आए हैं। और आज हम इसके बारे में बताएंगे। अगर आप इस पूरा वीडियो को बने रहते हैं तो मैं आपको कंफर्म करके दे रहा, आप ये 10 नंबर लेके जाइएगा। नहीं लेके गए तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। समझ गए? तो हम आज इसमें बात करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन को देख ही पता चल जाएगा आपको कैसे निकालना। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, समझिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। समझिए रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, समझिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन रूट 12 का कह रहा है परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। देखिए रूट 12, अब समझिए हमने क्वेश्चन को बहुत टाइप से पढ़े हैं, हर का परिमेयकरण, लेकिन इसमें कह रहा है परिमेयकरण गुणांक। समझिए नाम के अनुसार है परिमेयकरण गुणांक करना। समझिए परिमेयकरण गुणांक, समझिए मतलब कि ऐसा ऐसा कौन सा गुना किया जाए तो इसमें परमेय हो जाए, इसमें क्या हो जाए, परमेय संख्या इसको बना दे। तो आपको देखिए इसको करना क्या, आपका इसमें ऑप्शन दिया गया आपका √3 √2। आपको देखिए ऑप्शन पे नहीं जाना, हम आज आपको ऑप्शन के अनुसार नहीं बताएंगे, क्यों आपको ऑप्शन के अनुसार हम आ जाएंगे, कहेंगे ना इसका होगा √2, इसका होगा √3, उसका होगा √5, ऐसे करके कुछ भी हम बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा करके हम आपको प्रॉपर रूप से टोटली क्वेश्चन को बताएंगे किस तरह बनाना है। समझे क्वेश्चन में कह रहा है परिमेयकरण। आपको देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ के बना नहीं सकते, बल्कि आपको कैलकुलेशन करना होगा, इसमें थिंक थोड़ा बहुत करना ही होगा। बिना थिंकिंग बिना अब करना क्या, इसमें परिमेयकरण गुणा, हमको परिमेय संख्या लेना, तो इसको करना क्या, समझिए रूट 12 का खंड करना है। रूट 12 का खंड करेंगे हमको कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुने 3। देखिए 2 दूना 4, 4 12। अब समझिए इसका जो निकलेगा क्या निकलता है इसमें, देखिए 2 निकल रहा है और √3 अंदर आ रहा है। तो अब समझिए हमको इसको परिमेयकरण करना, माने परिमेय में बदलना होगा। तो आप सीधा बताइए गुना किससे करना होगा। अब बताइए इसका कमेंट करिए। आप देखिए इसको गुना कितना करना पड़ेगा, √3। यदि हम √3 से गुना करते हैं, √3 से अगर हम गुना करते हैं तो टोटल रूप से परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम गुना √3 से करते हैं तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 2 √3 कितना 6, 3 = 6। यानी कि हमको इसमें क्वेश्चन करा कितना गुणांक किए, तो इसमें किए √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा √3 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। इस टाइप से क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकल करने का तकनीक है परिकलन करने का तकनीक है। समझिए एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम हम पहला चैप्टर पढ़े हैं 1.1 पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा परिमेयकरण करना एल्गोरिथम का। अब बताइए हम क्या बनाते थे, पूरा का पूरा चैप्टर हमने मौसो बनाया कि नहीं बनाया, लॉसो नहीं था, इस चैप्टर में मौसो था। समझिए मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या बनाते थे, आपको मौसो बनाते थे, यानी कि आपका HCF बनाते। तो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा HCF यानी कि मौसो। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन द्वारा हम इसी का क्या करते थे, यूक्लिड विभाजन द्वारा इसी को हम बनाते थे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका HCF। पढ़े इतना तो आपको मालूम है, 1.1 तो आप पढ़े होंगे कि नहीं, जरूर पढ़े होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको प्लीज वीडियो को कंटिन्यू और शेयर इसको प्लीज करते चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक अशून्य संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और एक वो भी अपरिमेय संख्या है, एक अशून्य। समझे अशून्य क्यों कहा गया, अशून्य का माने शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या माने वैसा संख्या जो अशून्य नहीं होना चाहिए और परिमेय संख्या होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या का
का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल यानी ये दोनों को अगर गुना करिए तो हमको क्या होगा। तो आप समझिए यहाँ पर अगर एक परमेय संख्या रहेगा, शून्य नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, शून्य नहीं होना चाहिए। यदि एक कोई परमेय, क्योंकि शून्य अकेला में कोई संख्या नहीं, समझे, शून्य संख्या अकेला में नहीं है, समझ गए, वो किसी के संख्या के बाद लग के उसका मीनिंग उसका बनता है। अकेला में शून्य एक संख्या है ही नहीं, ना कि अंक है, समझ गए। तो समझिए परमेय संख्या और परमेय संख्या यदि हम जोड़े, यदि हम घटाए या गुना करें या भाग करें तो हमेशा याद रखिएगा अपरमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरमेय, समझे, अपरमेय संख्या। समझिए अगर किसी परमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो हमेशा अपरमेय संख्या आएगा। इसको तो आप ध्यान कर लीजिए क्योंकि हमने 1.1 में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है? एक धनात्मक। क्वेश्चन आपको नेट दिख रहा होगा, आपको देखिए क्वेश्चन को आप दिख रहा होगा आपको, है क्या, समझिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, p एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक सम का रूप बताए। अब इसमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के आधार पे ही बना सकते हैं। समझिए क्वेश्चन में p करा, p समझिए p धनात्मक पूर्णांक, जहां धनात्मक पूर्णांक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? सम। क्या होना चाहिए आपको? सम संख्या। अब इसके ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही हम बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कॉन्सेप्ट देना कि आपका ये जो 10 क्वेश्चन होगा ना, 10 क्वेश्चन जो हमने अभी लिखा था, और ये 10 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तो नहीं जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपका नोटिफिकेशन बहुत पहुंच जाए। समझिए अब ऑप्शन क्या है, पहला दिया है 2p, हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे p+1, फिर तीसरा हमारा है p, और चौथा हमारा ऑप्शन जो है 2p+1, ये हमारा हो गया। अब इसको बनाना है, कैसे पता करना है भाई सब, तो सम पूर्णांक की, तो समझिए बिल्कुल सीधी तरीका, सम पूर्णांक। ये जो p क्वेश्चन में कह रहा, p एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी p को धनात्मक पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक p जो है, ये जो p है ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, समझिए पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या की जीरो से इधर माइनस में प्लस में जाता है इधर की ओर, और इधर में माइनस में जाता है। इसमें से किसी को अगर हम बैठाते हैं कि ये सम बनाता है कि नहीं बनाता, तो हमको ऑप्शन के आधार पे प्लस देना। धनात्मक बोला कर रहा है तो यह तो हम ले ही नहीं सकते ना, ये हमारा ले ही नहीं सकते। धनात्मक पूर्णांक संख्या कर रहा है और जीरो को तो हम ले ही नहीं। समझिए पहले अगर इस पे ऑप्शन पर देखिए, समझिए इसके ऑप्शन पर अगर एक बैठा के देखिए, पहले एक बैठा के देखिए यहाँ पे, तो 2+1 यानी 2 गुने 1 बराबर 2। अगर इसको बैठाए, पहला इसका 2 निकला, फिर 2, देखिए 3 को बैठाइएगा, 4 अंक तक बैठाइएगा, 4 अंक तक आप बैठाइए, पता चल जाएगा। समझिए पहला एक बैठाए तो आपका 2 निकला, अगर 2 पी के बैठा जगह बैठाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 इसको बैठाए 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 बैठाए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ गए। अब यहाँ पर बैठा दो, देखिए आपको यहाँ पर खोजने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये हमको है इसके लिए। इसमें p का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 निकलता है, 1 जोड़ 1 2, 2 बैठाते हैं तो 2 जोड़ 1 3, 3 बैठाते हैं तो 3 जोड़ 1 4, फिर 4 बैठाते हैं तो 4 1 जोड़ 5। यहाँ पर बैठाइए, 1 बैठाएंगे तो 1 होगा, 2 बैठाएंगे 2, 3 बैठाएंगे 3, 4 बैठाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। अच्छा इसमें भी 1 बैठाइए तो 2p+1 2 +1 = 2, सॉरी 3 हो जाएगा, 3। 2 बैठाए 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा आपका। 3 बैठाए 3 9 6 6 1 कितना हो जाएगा? 7। 4 बैठाए 4 दूना 8 1 9। अब क्वेश्चन में वो क्या रहा था, देखिए आप इसको अभ्यास करिएगा तो आपको टोटल रूप से बन जाए। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि सम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम पूर्णांक। अब जब सम पूर्णांक होना चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये इसमें देखिए टोटल सम संख्या, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन और चल को हुलकी मार लेते हैं तीनों का, देखिए इसमें विषम संख्या आ गया तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, गलत हो गया। इसमें विषम संख्या ये तो भी हमारा टोटली गलत हो गया। इसमें विषम संख्या ये है, कह रहा था हमको सम, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हुआ। आई थिंक आप समझ गए, तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर को अब हम देखते हैं। देखिए अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, समझ गए? और उससे रिलेटेड अगर आ गया, अब यहीं पर हमको पूछता रहे धनात्मक विषम संख्या, तो विषम संख्या में से ये 3 गो वाला में एगो रहता, 3 गो वाला में क्या हो रहता? एगो रहता। समझिए अगर हमको यहाँ विषम संख्या पूछता रहे तो 3 गो में से एगो ऑप्शन रहता, और जितने भी ऑप्शन रहते वो सभी के सभी सम वाले होते।
समझ गए। अगर विषम के सेम तरीका है, बस ये हमारा ये वही देगा, बस यहाँ पर हमको सम दे देगा, समझ गए। सब विषम निकालने के लिए क्या देगा, तो ऑप्शन में चेंजिंग रहेगा, लेकिन आपको तरीका यही आजमाना है, समझ गए। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाग बनाना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर पे, समझ गए, समझ a बराबर बी क्यू प्लस आर पे। इसमें कह रहा है आपको दिया गया है a बराबर आपका दिया गया 72, q बराबर दिया गया 8, r बराबर दिया 0, b का वैल्यू कह रहा है वाट। अब सीधा सीधे बताइए बउआ बना लेगा कि नहीं बना देगा। चलिए आपको इस आंसर को आपको कमेंट करना, इस आंसर को आपको कमेंट करना कितना होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या, रूट 10 और रूट 15, रूट 10 और रूट 15 किसके बराबर होगा, यानी कि रूट 10 और रूट 15 के किसके बराबर होगा, समझिए। इसका मान कह रहा है हमें ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। यहाँ पे तो ये गुना में है, हम जानते हैं गुना में जो होता है रूट वाला अंदर ढुक जाता है, इसको भी हम ढुकाई देंगे इसको अंदर में, तो 10 गुना 5। इससे अच्छा होगा इसको हम यहाँ पर भी खंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10 का खंड करेंगे तो भाई साहब ने इसके अंदर ही खंड कर लीजिए, समझिए। यहीं पर खंड लीजिए, कहीं भी खंड करेंगे बन जाएगा। देखिए इसको खंड करिए, 2 को खंड करेंगे 2 गुने 5, 5 को खंड करेंगे 3 गुने 5। देखिए 2 गुने 5 में से 1 5 निकल गया, आई दोनों अंदर ढक गया तो रूट 6 बन गया। ये हमारा तो आंसर हुआ ना, यही हमारा ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि दो संख्या है, एक ए दिया गया है, एक ए है और एक 18। ए और 18 का लॉसो देने हैं, लॉसो यानी लघुत्तम देने हैं 36 और मौसो देने हैं 2। ए का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करना। अब बताइए इस क्वेश्चन को पढ़े कि नहीं पढ़े, प्लीज कमेंट करिए, इसको पढ़े कि नहीं पढ़े हैं इस क्वेश्चन को। जब हमें 2 संख्या दी गई हो और 2 लघुत्तम और महत्तम दी गई हो, तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि दोनों संख्या को गुना करो और दोनों महत्तम को गुना करो, लघुत्तम और महत्तम को आप बराबर दोनों कर दो, सीधा सीधी बात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, बस उसी पे हम बैठाएंगे। दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, ए गुना 18, इसको भी गुना कर दे 36 गुने 2। ठीक है, ये इधर है तो इधर आएगा तो कट जाएगा। देखिए 2 बार में कट गया, ए बराबर कितना निकलेगा आपका 4 निकल गया। ए बराबर कितना निकल गया आपका 4। आई थिंक आप ये समझ रहे हो। 7 नंबर। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्त है क्वेश्चन। अब देखिए इसको, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसवा कितना होगा, समझे। छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आपको पहले पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, समझिए। यहाँ पर 8 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का दोनों का मौसवा हमको ज्ञात करना है। हमको क्वेश्चन में ही कह रहा है, साफ साफ कह रहा है आपका मौसवा ज्ञात है। सबसे पहले तो भाज्य संख्या माने भाग लगेगा, आपके एक टेस्ट भाग लगेगा, समझे। 2 या 2 से अधिक, 2 होना चाहिए या तो उससे अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या जो स्वयं और एक के अलावा और भी संख्या से भाग लगेगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, समझे। भाज्य माने कि एक ट्रिक लगाइए, भाग लगता, भाग लगेगा, भाज्य माने भाग लगेगा, भाज्य माने भाग लगेगा, बोलिए भाज्य माने भाग लगेगा, यानी कि 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं, ठीक है, कोई भी दुनिया में कितनी भी संख्या नहीं, वो 2 संख्या से हमेशा भाग लगेगा, एक और स्वयं से। अब मान लीजिए 7, तो 1 से लगेगा ही भाग, 7 से लगेगा ही, वही है। 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब समझिए कोई सी संख्या बताए, 1 है, 2 की बात कर रहे तो 1 कहीं भी नहीं करेगा, 2 3 4 5 यहां तक लेते, इसमें भी 1 2 3 4 5 लेते, समझिए। अब इसमें जो है, इसमें है क्या, अब इसमें जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूल का अनुसार है क्या है, इसमें भाग लगेगा, इसमें क्या करेगा, भाग लगेगा। इसमें देखिए पहली संख्या यहां से हमको लेना, ये तो हमारा होगा ही नहीं होगा, यहां से हम लेंगे, यहां से तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 ही कैसे लग रहा है, 3 1 और 2 ये हो रहा है हमारा पहली संख्या, एक संख्या ये निकल गया। इसमें क्या भाग नहीं लगेगा, तो सबसे छोटी यही निकल जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, समझे। 1 तो होगा ही नहीं। अब दोनों का अगर मौसवा, आप बताइए 2 और 4 का मौसवा निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका मौसवा, 2 हो जाएगा, क्योंकि मौसवा का मतलब होता है
फैक्टर निकालना है जो दोनों में कॉमन आ जाए, समझ गए। यहाँ अगर निकालेंगे इसमें 2 ही निकल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसी में मौसम हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा, मौसम तो आपको निकालने आता है, 10th क्लास के बच्चे तो हो ही नहीं सकता ऐसा ना निकालने, और ना निकालने के लिए आता है तो अब वीडियो मत देखिए, समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 8 और 22, 6, 8 और 22 दिया गया। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है 6, 8, 22 का कह रहा है इसमें कि आपका लॉसो और मोसो का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकालने के लिए। एलसीएम समझे, अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे करना है, अनुपात में बदलना है, समझे। पहले इसका निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे इसका एचसीएफ। निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, हम अनुपात कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ, समझिए। देखिए 6 भाग दीजिए, 2 बार में 3 बार में लग गया, अब नहीं लगेगा। 8 से लगाइए 2 बार में, 2 बार में लग गया, 2 1 से लग गया। 22 को लगाइए, देखिए 2 11 बार में लग गया, 11 से। अब देखिए सभ्य में 2 से लग रहा है, सभ्य में देखिए 2 2, इसमें तो 2 नहीं है, और इसलिए एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए एचसीएफ को जांच कैसे करेंगे, एचसीएफ को जांच कैसे करेंगे, देखेंगे जो 2 निकला है सभ्य में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इससे ज्यादा कॉमन आ रहा है तो हमारा बुझेगा वही हमारा होगा, क्योंकि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, समझ गए ना। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मैंने सबसे ज्यादा आप क्या उसमें कॉमन ले रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब से एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम तो समझिए जो कॉमन हुआ है उसको तो लेना ही है एक बार, और जो बाकी बच गया उसको भी क्या करना है, ले लेना, समझिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, समझ गए। 24 को 11 से गुना करना है तो हो गया 264, कितना हो गया 264। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन ही है, देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल यही हमारा क्वेश्चन है। 200 कितना हो गया, 64 हो गया क्वेश्चन। ये हमारा एलसीएम निकल गया 264। अब इसको भी देखेंगे सभ्य से भाग लग रहा है कि नहीं, इसको जांच करने का तरीका है, देखेंगे सभ्य से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भाग लग रहा है कि नहीं लगा। अगर सभ्य से भाग लग गया बुझेगा हमारा एलसीएम सही है। अब अनुपात में पहले हमको किसकी बात कर रहा था, पहले कहा था एलसीएम की बात करने, तो एलसीएम को पहले लिखेंगे 264 अनुपात 2, इसको कट गया एक बार में, इसको कट गया 1 3 2 132, यानी 132 अनुपात 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1। समझिए हमारा उद्देश्य एक ही आपको क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या करा है क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन करा है ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसमें कह रहा है हमको ए और बी का लॉसन निकालने के लिए, लघुत्तम निकालने के रहा है। ए और बी क्या है, आपका अभाज्य संख्या। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमका, अभाज्य संख्या। ए और बी क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, इसमें कह रहा है हमको एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ सॉरी क्या 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 कर रहा है, एलसीएम आपका कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम कहे या एचसीएफ क्वेश्चन को कहे निकालने के लिए बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या इजी है। एलसीएम कहे या एचसीएफ कहे, समझिए कुछ भी कहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो एलसीएम कहे या एचसीएफ कहे तो विधि पूर्वक नहीं। अब इससे रिलेटेड हम बताते हैं, ये तो आपका अभाज्य संख्या हो गया ना, ये क्या अभाज्य संख्या, चाहे कोनो दे लगातार अभाज्य संख्या दे तो उसका भी एचसीएफ सेम ही होगा, एक ही होगा, लेकिन एलसीएम चेंज हो सकता है, समझ गए ना। तो इसका लेकिन एलसीएम क्या होगा, समझिए एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन हो उसको बाकी सब बचल गुना कर दो, समझे। तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे ए और बी। अब समझिए कैसे निकालते हैं, अगर ए और बी को अगर हमको निकालना है, समझिए एलसीएम लेना है तो इसको एक लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए और बी, यानी जो बचा, अगर मान लीजिए इसको ए निकालना है, यहाँ पर ए निकालिए तो बच गया ए, यहाँ पे एक, फिर बी निकालिए तो कितना बच गया 1, तो ए गुना बी इक्वल टू कहता लिखते हैं ए बी, ये हमारा एलसीएम हो जाता होता है कि नहीं होता एलसीएम, सीधी सीधी एलसीएम। अब बच गया हमारा एचसीएफ सॉरी एचसीएफ जो बच गया, इसमें तो क्वेश्चन कर रहा था एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ देखिए एचसीएफ मतलब दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो होता है एक ही आता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज्यादा कॉमन किसमें, आप बताइए ए और बी में सबसे ज्यादा कॉमन की कौन नंबर आएगा, एक ही आएगा, समझ गए। इसके अलावा कुछ तो फिलहाल है नहीं। इसी जगह मान लीजिए सम संख्या रहे, तो अगर कोई मान लीजिए सम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार दूगो सम संख्या हो, तब उसका अगर पूछे हमको एचसीएफ पूछे, तो एचसीएफ ही मैक्सिमम पूछता है। यदि विषम संख्या हो, विषम संख्या, तो अगर लगातार होना चाहे तो उसका एचसीएफ क्या होगा, समझिए। यदि आपका लगातार कोई अभाज्य संख्या होगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा, सम संख्या होगा तो उसका क्या होगा एचसीएफ
विषम संख्या। अब इसमें लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या, कोनों हो, कोनों आप बना सकते हैं सम संख्या। सम संख्या हम क्या जानते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या कितना जानते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 जानते हैं। अब सम संख्या लगातार आप दूग लीजिए, एक कर लीजिए, तो 2 4 के अगर एचसीएफ करिएगा तो देखिए एचसीएफ निकालते हैं, 2 ही देखिए कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 ही, उसके अलावा देखिए दोनों में कुछ है और कॉमन आ रहा है नहीं यार, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इसको भी दूग ले लीजिए, 4 और 6 को देखिए, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा बताइए कौन और नंबर है, देखिए कॉमन दोनों माना चाहिए, समझ गए, तो 2 ही आ रहा है। अगर एलसीएम इसका ले, अगर इसका निकाले तो 1 ही होगा, क्या होगा हमेशा 1 ही होगा, ये दोनों को निकालिए तब पर भी 1 ही कॉमन होगा। तो समझने का क्या कोशिश, जब भी अभाज्य संख्या रहेगा उसका मौसा 1 होता है, सम संख्या रहे तो उसका मौसा 2 होता है, और विषम संख्या रहे लगातार तो उसका 1 ही होता है, समझ गया। 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, 64 देने, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमको दिया है 64 का अभाज्य गुणनखंड करना, कैसा गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है हमको, 2 का घात यानी पावर में कितना आएगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो सीधा सीधा बात करना, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है ना, तो कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। 64 को खंड करेंगे, 2 बार में 32 लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा 16 लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा 8 लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा 4 लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा 2 लगेगा, लगे कितना 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना आ रहा है 6, इसका घात आंसर कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन एक ही में समेट के बनाया, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप होता है, लेकिन हमने इसमें एक ही क्वेश्चन को बनाया। ओवरऑल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन में आपको ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वीडियो हमारा है पूरा विस्तार रूप से हमने समझा है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ये जो है 2023-24 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, सुनिए। कह रहा है पी और क्यू जो है अभाज्य संख्या देल, इसका मौसा ज्ञात करने के लिए है। अब जो संख्या कौन है, अभाज्य संख्या देल है, समझिए। संख्या जो दिया गया है आपको समझिए, यहाँ पर संख्या पी स्क्वायर क्यू, सॉरी पी क्यूड क्यू, फिर दिया है पी स्क्वायर क्यू, समझिए। ये दिया है क्या, आपका क्वेश्चन दिया है पी क्यूड क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा ज्ञात करना, ये हमारा दिया गया है, इसको कह रहा है हमको मौसा निकालना है, मौसा, समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसका कह रहा है मौसा निकाले। तो मौसा निकालने का पहले टेक्निक एक ही होता है, चाहे उसके जगह आपका बीजगणितीय क्वेश्चन क्यों ना हो, समझ गया, यानी कि अल्फाबेटिक क्वेश्चन क्यों ना, या नंबरिंग वाला क्वेश्चन क्यों ना, या दशमलव वाला क्वेश्चन या रूट वाला क्वेश्चन क्यों ना हो, तो उसका मतलब एक ही है, रूल रेगुलेशन एक ही लगता है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, समझिए। यहाँ पर क्या याद कैसे करना, मौसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन की आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सीधा सीधा देखिए, इसमें पी 3 है, इसमें 2 है, तो 2 निकल जाएगा पी, इसमें क्यू दोनों में है, तो ये हमारा आंसर मौसा हो जाएगा आंसर। अगर इसी में हमको एलसीएम आंसर पूछता है, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया ना, एचसीएफ हो गया, एलसीएम वही में हमको पूछता है एलसीएम कितना होगा, तो देखिए ये कॉमन आ रहे हैं, लेकिन बस एक और पी इधर आ, पी बच रहा है, तो ये हमारा इससे गुना होता था, पी क्यूड इंटू क्यू हो जाता है, ये हमारा आंसर है, समझ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया है, देखिए 2 लगातार विषम संख्या का मौसा हमने बताया, यहाँ पर सम संख्या का पूछे तो भी हमको बता देना है, समझे। नेक्स्ट करा पी बटे 2 टू दी 2 पावर n गुने 5 के पावर m है। तो कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है और के रूप में 0.105 को लिखा जाएगा, माने कि इसको हमको इस रूप में कैसे लिखना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, अभी ऑप्शन के आधार पे पहले देखते हैं, समझ गए। तो हम क्या जानते हैं, इसको ऐसे करके दिया गया, इसको हम दशमलव उड़ाते हैं तो कितना होता है 3 शून्य होता है, समझ कितने शून्य होते हैं 3 शून्य होते हैं। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार सब काटा गया, तो हम क्या करने 5 से इसको काट देते हैं, 5 काटे 5 दूना 10, 0 5 काटिए 2 1 21 हो गया, समझ गए। तो ऊपर में 21 आ गया, नीचे में आ गया 200 को क्या करना हमको, देखिए नीचे में पी 2 पावर और 5 पावर n के रूप में m के रूप में लिखना, समझ गए। तो हमको 200 का क्या करना पड़ेगा, पहले खंड करना पड़ेगा, तो 200 को पहले क्या करेंगे हम खंड कर लेंगे, यहाँ पे नीचे में 2 से 10 बार में 100 बार में, फिर 2 से लगेगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा, यानी 2 पावर कितना आ गया 3 और 5 पावर कितना आ गया 2, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 21, इसको लिख देते 2 पावर 3 और 5 पावर
2, क्योंकि ये 3 बार रिपीट है, ये 2 बार ही रिपीट है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग हो गया। 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। समझ गए आप क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझिए। अभी परमेय संख्या और परमेय संख्या वाला है, समझिए। परमेय संख्या के लिए रूल रेगुलेशन यहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से समझा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, इसको बताना। देखिए हमारा ऑप्शन के अनुसार आपको दिया गया पहला, समझिए 2 इंटू रूट 3 रूट 5 और फिर 2 रूट 3 बटे रूट 3 लास्ट में रूट 6, यानी पहला ऑप्शन ये दिया गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है, ये आपको करा। ऑप्शन नंबर 4 को दिए गए, आपको चारों ऑप्शन दिए गए, इसको देखना आपको बताना क्या। पहले परमेय संख्या का रूल रेगुलेशन हम जानते हैं। परमेय संख्या पहले कहते हैं किसको, समझिए जिस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो प्रॉपर रूप से करना चाहिए, उसका वैल्यू अनगिनत नहीं होना चाहिए। अनगिनत का मतलब ये नहीं होता पुनरावृत्ति लग गया तो वो परमेय संख्या हो जाता है, समझ गए। मतलब जिसका वैल्यू एक्यूरेट सही से नहीं निकलता, अनगिनत अलग अलग संख्याएं निकलते रहते हैं, हमेशा कुछ कुछ निकलते रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर। अब समझिए परमेय संख्या यहाँ कर, परमेय संख्या मतलब पी बाय क्यू रूप में लिखना है और परमेय संख्या मतलब पी बाय क्यू रूप में नहीं लिखना है, समझ गए। जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता, इसमें 0 हो जाएगा। ओपन परमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होता, परमेय संख्या सॉरी परमेय संख्या में हो जाता है। परमेय संख्या में क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वो परमेय संख्या होता है, समझिए। यहाँ है रूट 2 माइनस रूट 3। अब समझिए जे वैसा रूट जिसका प्रॉपर रूप से वर्गमूल नहीं निकले, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, पूर्ण वर्ग नहीं निकले, वो संख्या आपको लेना ही नहीं है। तो इसका देखिए बताया रूट 3 को पूर्ण वर्गमूल निकलता है, नहीं निकाल सकते, पूरी तरह से उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ये रूट 5 का भी नहीं निकला, वो भी अपरमेय संख्या हो गया। इसमें देखिए आपको लगेगा कि हाँ भाई सब रूट है, रूट 3 है, तो देखिए क्वेश्चन को एक चीज और करिएगा, क्वेश्चन को अगर कट रहा है तो उसको काट के देखिएगा, उसके बाद निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए कुछ कट नहीं रहा, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें देखिए रूट 3 कट रहा है, तो 2 सिर्फ निकलेगा, रूट 6 तो नहीं होगा, फिक्स है। ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या को पहचान आप सकते हैं इसी थ्रू, समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, चलिए मोस्ट भी है क्वेश्चन करा 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0, समझिए 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0, आज समझिए। एक कर तो वैल्यू आप कमेंट करिएगा, करिए, समझ गए जल्दी से, समझिए। अब इसको दादा बताते हैं, समझिए 8 के पावर 0, जब किसी भी संख्या के ऊपर में 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 आता है, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो 1 बराबर 1 इक्वल टू 1, समझिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी है 1 का पावर 0 दे दे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। x का पावर 0 दे दो 1, ककरो पावर 0 उसका वैल्यू 1 ही आएगा, समझ गए। आई थिंक आप समझ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। सुनिए कह रहा है परमेय संख्या दिया गया है 22/7 कथी है, 16 नंबर 22/7 कथी है, समझिए 22/7 जो है 22/7 ये क्या है। अब लगेगा 22/7, कुछ होशियार बच्चा रहेंगे ना, वो क्या कहेंगे 22/7, अरे 22/7 पाई के वैल्यू है, पाई एगो परमेय संख्या, सर जी बताइए। हाँ सर जी बताए होंगे पाई का वैल्यू 22/7, सॉरी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन पाई यहाँ समझिए 22/7 यहाँ क्वेश्चन में नंबर में दिया गया, ये हो जाएगा परमेय संख्या, समझ गए कौन सी संख्या हो जाएगा, परमेय संख्या। लेकिन वही पाई का जो वैल्यू होता है वो परमेय संख्या होता है, समझिए। ये जो वैल्यू दिया गया है, ये जो पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग सीखते हैं, ये एक करेक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि सन्निकट मान के थ्रू सबसे निकट का ये वैल्यू आता है पाई का। लेकिन पाई एगो परमेय संख्या, लेकिन रूट सॉरी 22/7 एक परमेय संख्या। आई थिंक आप समझ गए। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है कुछ 2 समझिए 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2.13 फिर 113 फिर 3 1 फिर 3 फिर 3 1 फिर 3 फिर उसके बाद डॉट 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 आगे चलते गया, समझिए। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 2.13131313 1 ये डॉट डॉट, या हम ऐसे लेते हैं 2.1 पे पावर
बार या पुनरावृत्ति बोलिए, कौन सा चिन्ह बोलिए, समझे ये, समझे। जब कोई दशमलव के बाद रिपीटेड होगा, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो होता है परिमेय संख्या। क्यों, समझिए क्यों, क्योंकि ये जो इसका वार का जो चिन्ह को हटाते हैं तो उसके बदले में 9 दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 9। जैसे इसका लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, इसका जो भी होगा आंसर बना सकते हैं हम, समझिए यहाँ क्या हो जाएगा। इसके ऊपर भी पुनरावृत्ति है, ये भी परमेय संख्या। बताइए इसके ऊपर पुनरावृत्ति है, 1 है 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 एक आ गया, फिर देखिए 3 एक आ गया, 4 ये है ही नहीं यार, डॉट डॉट भी आ गया। जब भी डॉट डॉट लगल है तो इसको हम दशमलव के बाद वाला संख्या को गौर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। आई थिंक हम समझ गए यहाँ पे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, समझिए। या तो कोई नंबर में हो, इस सब परमेय संख्या बटे में हो, है पूर्णांक में हो, दशमलव में हो, इस सारा का सारा क्या परमेय संख्या। अपरमेय संख्या के लिए क्या होता है, एक तो पहले रूट में होना चाहिए तब भी अपरमेय संख्या हो जाएगा, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए, और इस टाइप के रूप में रहेगा तब वो अपरमेय संख्या उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत, दशमलव प्रसार अशांत है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आ जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन ये जो है अशांत पूछा है, दशमलव प्रसार क्या पूछा है? अशांत पूछा है, समझिए यहाँ पर अशांत होना चाहिए। इसको ऑप्शन से ही देखेंगे, किसे देखेंगे? ऑप्शन, क्योंकि इसका ऑप्शन में ही क्वेश्चन है। पहला हमारा दिया गया है 23/50, फिर दूसरा हमको दिया गया 39/243, 25/1600, समझ गए, और दिया 13/625। ये आपको क्वेश्चन दिए गए, ये 4 ऑप्शन टोटल आपको दिए गए हैं, इसमें बताना ऑप्शन। अब सर शांत और अशांत कैसे होता है, समझिए यहाँ पर समझने का कोशिश करेगा। शांत और शांत कब होता है, शांत कब होगा, अशांत कब होगा, समझिए। जब हर आंसर भिन्न में बात करें, जब हर का मान हर यानी नीचे वाला का मान 2 to the power n या 5 के पावर m के रूप में अगर होगा तो शांत बोलना है, समझ गए। अगर नीचे वाला का मान इसके रूप में नहीं होगा, इसके अलावा कुछ आ जाए, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, समझिए, अशांत ही होगा। माने कि ई अगर है, देखिए इसको, जिससे हम इसको बताते हैं, समझे, इसको आप बताए होंगे तब आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल समझने की कोशिश करें। अगर हर का मान 2 की पावर, अब एन एम की है वो पावर है, इसको खंड करेंगे तब पता चल जाएगा। जैसे हम 50 के यहाँ पर, और समझे यहाँ पर ना बहुत ऐसी संख्या देते हैं जिसको काटे के बाद हमको शांत अशांत पता चलता है। अगर कट रहा है तो उसको पहले सरल कर दीजिए, उसके बाद ही बने, लेकिन हम पहले इसको में देख लेते हैं कैसे, समझिए। यहाँ पे जैसे 50 को हम खंड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 गुना 5 गुना 5, देखिए माने 2 और 3, मतलब उसका खंड ना 2 और 5 के अलावा कुछ आया, इतना ही समझिए। जिसका खंड 2 और 5 के अलावा कुछ आया वो मारिएगा वो शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ है वो शांत है भाई साहब। तू शांत है ही नहीं, तू शांत कैटेगरी में तोरा रखबे ना करबो, समझिए, शांत कैटेगरी में। अब जैसे समझिए कि यहाँ कोशिश करिए, यहाँ पर सीधा समझने की कोशिश करिए। क्या करिएगा, जब भी शांत होगा उसको गुणनखंड हर का, ऊपर वाला समझने मतलब नहीं है, हर नीचे वाला, समझे, नीचे वाला के जब भी खंड करे पर अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है तो मानिए वो शांत होगा। 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा, ठीक है। इसका रूल होता है, 10th में पढ़े हैं हमने बच्चों को बताया है, इसलिए, और होता भी वही है। और 25 का देखिए खंड करिए तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये भी देखिए। अब कहेगा इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा है, तो समझिए 2 और 5 के अलावा कोई नहीं हो चाहे, 2 हो या नहीं हो, 5 हो या नहीं हो, लेकिन ओकरा अलावा कुछ नहीं हो चाहे। समझा वाली बात है कि नहीं, माने 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो चाहे 2 हो, आप कहेंगे 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसको हम नुका के रख देते, जैसे हम यहाँ पर 2 पावर 0 लिख देते हैं, 2 है। जब 2 नहीं हो रहे तब पर भी कोई देख, लेकिन 2 और 5 के अलावा, 5 छुच्छे में रहे चाहे, लेकिन 5 के अलावा कुछ नहीं हो चाहे, समझिए। आपको 1600 इसका खंड करिएगा तो इसका जो खंड करेंगे, जैसे हम इसको करते हैं 2 गुना 5, 2 गुने 5 10 हो गया, इसको करिए 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आई थिंक यही आएगा इसका खंड, एक करेक्ट नहीं हूं
हो जाए चाहे, समझे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 अब 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा आपका। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ आया नहीं है, ये भी शांत है, ये शांत है, शांत बच्चा, ये भी शांत है, ये भी शांत है, तो बाकी बचा तू अशांत है। अब देख लेते हैं भाई साहब तू ककरो से कट रही कि नहीं कट रही। देखिए इसको काटने की कोशिश करिए। 4 3 7, 7 2 9, 3 से लग रहा है, 3 से देखिए इसको लग रहा है, 3 से लग रहा है, जहां 3 से लग ले तो अशांत भैया देख लेते हैं। 3 से लगेगा 8 बार में, 3 से लगेगा 81 बार में। इसका जो खंड करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आई थिंक आ सकता है, 3 3 9 होती है 27, 27 81, 3 बार मार देगा। देखिए अब बताइए इसमें 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो अब बताइए इसका अंत होगा अशांत होगा, सीधी सीधी बात है अशांत होगा। आई थिंक आप ये समझिए, ये जो टोटल क्वेश्चन हमने 18 लगभग क्वेश्चन बताया, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है इसमें 10 क्वेश्चन आप फिक्स कर लिए, यही टाइप में ही आपको 10 क्वेश्चन टोटल क्या करेंगे आएंगे। यदि आप चाहते हैं जीतना, टॉप करना मैथ में, मैं आपको गारंटी देता हूं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मैं दिला दूंगा, एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 50 नंबर की गारंटी हमारी। अब 10 नंबर का आज तो हम फिक्स कर ही दिए हैं, अब इसको अच्छा से 1-2 बार देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए और थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।